तो लिखा हुआ P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ABCD। और लिखा P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजाओं DC और AD पर स्थित है। DC, तो DC ये, और DC और AD, यहाँ पे कौन कौन सा बिंदु है? P और यहाँ पे Q स्थित है। तो दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि एरिया APB का क्षेत्रफल एरिया BQC। APB तो AP और ये B मिला दिए, एक त्रिभुज मिल गया। दूसरा BQC, तो BQC, B से गया Q और Q से गया C, तो इस प्रकार से फिगर तैयार हो गया। ठीक है, तो हम लोग को ये सिद्ध करके बताना है। को दिखा था क्या यहाँ तक फिगर में, समझ में? ठीक है, क्या बोला सबसे पहले कि एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बोला कि P बिंदु जो है वो DC पर स्थित है और AD में, ठीक है, कौन सा बिंदु स्थित है? Q स्थित है। तो आप सिद्ध करके बताइए कि एरिया APB, ठीक है, तो APB तो यहाँ पे था नहीं, तो हम मिला दिए, जो बोला उसको मिला दिए, P और B, तो मिल गए ये त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा बोला BQC, ठीक है, तो BQ और C, तो ये मिला दिए, तो दो त्रिभुज हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, कौन कौन सा? जो बोला उसी को ध्यान देना। ठीक है, बाकी बात सब खत्म। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि हम लोग इसको कैसे, इस मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को क्या करना है? बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग संबंध ढूंढते हैं कि क्या चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम पहला समांतर चतुर्भुज में संबंध ढूंढने चलें, तो सबसे पहले ये फिगर को अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से समझ पाए। देख रहे हैं आप लोग, ABCD और यहाँ पे P अलग कर दिए। क्या आप लोग 9.1 में, ठीक है, बनाकर देखें, ऐसा बनाए हैं कि अगर, ठीक है, कल भी बनाए हैं हम लोग कि अगर, ठीक है, यहाँ पे एक ही आधार पर एक त्रिभुज है और वही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो जब दो फिगर इस प्रकार से एक ही आधार पर और एक ही समांतर भुजाओं पर, अगर समांतर भुजाओं के बीच में अगर स्थित होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? आधा। ये कल हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ना, और बना भी चुके हैं। तो हम लोग सीधा यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज AB या APB, ठीक है, APB और चतुर्भुज, ठीक है, क्या नाम है? ABCD एक ही आधार AB पर स्थित है तथा AB समांतर CD के बीच में है ना? यही लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये त्रिभुज जो है, ठीक है, AB आधार पे मौजूद है और ABCD जो चतुर्भुज है वो भी AB पर ही, AB के आधार पर ही क्या है? स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बता दिया कि AB समांतर किसका है? CD, और ये दोनों समांतर के बीच में ही, ठीक है, ये दोनों फिगर जो है वो क्या है? स्थित है। तो अब हम लोग ये लिख चुके हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, किसका? APB का जो वैल्यू होगा वो आधा होगा किसका? चतुर्भुज एरिया निकालना था ना, तो एरिया चतुर्भुज
ए बी सी डी का आधा होगा, इस समीकरण नंबर 1। क्यों हुआ पता चल गया? क्योंकि ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि अगर समांतर कोई भी दो आकृति जो है वो एक ही आधार पर और एक ही समांतर भुजाओं पर अगर स्थित रहेगा तो उस समय ठीक है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो चतुर्भुज का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, वो लिख दिए, ऊपर में लिख दिए। और अब हम लोग दूसरा फिगर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है,